ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचतीसो अध्याय। सूरत और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्याजी बोले, उनका यह वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नतापूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति प्राणशील वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्रों वाले वे दोनों वाक्य विशारद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी शुक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा ने राजा भगीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही मान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रय में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित के साधन में कुशल आप जैसे कुशी लोग कहीं मिलते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुखी हुआ और ये वैसे अत्यंत दुखी हैं। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रय में आकर प्रसन्नतापूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश दूर हो गया। हे ब्राह्मण, आपकी अमृत में वाणी के रस से हम दोनों धन्य हैं और करते करते हो गए। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया। हे साधो, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब रही है जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़ी और मंत्रदान देकर भव सागर से पार कर दीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उसका मंत्र जप करेंगे। व्याची बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि संत देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अति उत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कष्ट काय वे दोनों एकांत में निज स्थान पर आसन लगाकर स्थिर होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांत शीत तथा ध्यान प्रायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए एक मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके एक मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमलों में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पट्टे के आड़ पर रहने लगे। हे नर्प, उन दोनों वैश्य और राजाओं ने एक वर्ष तक सूखे पट्टे खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन दोनों को किसी समय सपन में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने सपन में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। सपन में देवी का दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वे दोनों तीसरे वर्ष में माता जल के आड़ पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा से सिंथित हो उठे। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्येक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार कर राजा ने एक हाथ प्रमाण का त्रिभुजाकार सुंदर तथा सुस्थिर अग्निकुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट कर बार बार हवन करने लगे। साथ ही अत्यंत भक्तिमान व वैसे भी प्रदीप्त
प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रूढ़ि से इन देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति में तन्मय और अत्यंत दुखी देख कर उन्हें प्रत्येक दर्शन देकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे राजन, अपना मनोभिलषित वर मांगो। मैं आज आपकी तपस्या से संतुष्ट हो। अब मैंने समझ लिया कि आप मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे माँ मते, मैं प्रसन्न हूँ। आपका अभीष्ट क्या है? आपके मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे दूंगी। व्याच्य बोले। उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रुओं का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूं। मुझे आज यह वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ। आपके शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे माँ बाघ, आपके मंत्रीगण आकर आपके पैरों में गिरेंगे। तब अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देह त्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके आप सार्वजनिक मनु होंगे। व्याची बोले। सूर्य हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की और न पुत्र की। है माता, ये सभी बंधन में डालने वाले और सपन की पार्टी नश्वर हैं। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं, इसीलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। व्याजी बोले। तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी माँ माया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा सूरत ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुघ्न अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए हैं। भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनिश्रेष्ठ प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र प्रिय संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैसे भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राजा और वैश्य द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्य के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली वे भगवती ऐसी प्रभाव वाली हैं। जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वह संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है। ये सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से ये ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। ये मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया क्या है। सूची बोले। राजा जन्मेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे ये दिव्य देवी भागवत संहिता कई परम दयालु भगवान कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास ने शुभ दैत्य वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया था। हे मुनिवरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप यह इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचम स्कन्धे सूरतराजसमाधि वैश्ययो देवी भक्तेयष्टप्राप्ति वर्णन नाम पंचतीसो अध्याय पंचम स्कंध समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।